सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। यहाँ 1,91,000 लिमिट के साथ एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होके आ चुका है हमारे हाथ में। तो अगर आप भी यहाँ पे एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बढ़िया मौका है। बिकॉज यहाँ पे इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अभी फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड इस टाइम आप कार्ड अप्लाई करोगे ना, तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है आपका कार्ड इजी बेसिस पे अप्रूव होगा ही, प्लस उस पर जो लिमिट मिलेगी ना वो भी तगड़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे बैंक को अपना टारगेट पूरा करना रहता है एंड इस चक्कर में ना बैंक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लो कर देता है। तो कार्ड अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कार्ड को ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड रिजेक्ट हुआ होगा। तो इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि यह कार्ड आपका अप्रूव होके आपको इजिली मिल सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से कार्ड आप घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एसबीआई का कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बिकॉज जब आप एसबीआई बैंक के साइट पे जाते हो तो 36 तरीके के क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ही कार्ड ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपको वैल्यूएबल लगते हैं। एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हो ना, तो इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है। अगर उस पार्टनर ब्रांड पे इस कार्ड से शॉपिंग करोगे तो आपको 10x रिवार्ड पॉइंट, अगर सीधा सीधा बोलूं तो 2.5% का कैशबैक आपको मिलने वाला है इस कार्ड के थ्रू। बाकी ऑनलाइन आप कहीं भी स्पेंड करो तो उस केस में आपको 1.25% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर कार्ड की मैं बात करूं तो एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। अगर आपका ऑफलाइन स्पेंड ज्यादा है ना, तब इस कार्ड की तरफ आपको जाना चाहिए और ये कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में भी आ जाता है। तो अगर यहाँ पे डाइनिंग, मूवीज या ग्रोसरी के ऊपर स्पेंड करते हो तो 1.6% का कैशबैक मिलता है इस कार्ड के थ्रू एंड अदर स्पेंड पे आपको 0.16% का कैशबैक। अगर मैं इस दोनों कार्ड की चार्जेस की बात करूं तो 499 प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन इस कार्ड के थ्रू अगर आप साल में 2 लाख स्पेंड कर देते हो तो आपका जो एनुअल फी है वो आपका माफ हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे आपके स्पेंड के अकॉर्डिंग आपको कार्ड यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा कार्ड आपको लेना है। देखो कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। जो भी कार्ड आपको अप्लाई करना होगा बस उसका लिंक डिफरेंट हो जाता है, तो वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके कार्ड आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के टिक आउट करके कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे ओटीपी को डाल के कंफर्म कर देना है आपको। उसके बाद जिस भी सिटी में आप करंटली रह रहे होगे उस सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड फिर कंफर्म करना है। अब देखो यहाँ पे अपनी माँ का फुल नेम इंटर करना है, यहाँ पे फिर ईमेल आईडी डाल दोगे एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल डिटेल्स बताना है। तो अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करना, खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। तो जॉब वाले केस में जिस भी कंपनी में आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे सर्च कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर डिजाइनेशन में आपको यहाँ पे पोस्ट का नेम बताना है। जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर हो या फिर एचआर हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू करना है। उसके बाद जहां भी आप कंपनी में काम करते होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे अपनी केवाईसी आपको करवानी है तो सिंपली कंटिन्यू करना है। उसके बाद आधार नंबर को डाल के कैप्चा कोड डाल के फिर कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन बना लेना है 6 डिजिट का, फिर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। तो अगर आपका करेंट एड्रेस आधार कार्ड का ही है तो सिंपली ये वाला एड्रेस आप सिलेक्ट करोगे। अगर डिफरेंट होगा तो उस केस में सेकेंड ऑप्शन चूज करके अपना कंप्लीट करेंट एड्रेस डाल दोगे। ठीक है, एंड फिर कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको केवाईसी करनी है। तो देखो केवाईसी आप 2 मोड से कर सकते हो, या तो वीडियो केवाईसी आप कर लेना या फिर ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी क्लिक करके यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है एंड यहाँ पे आई लाइक इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन में पहले आपके अकाउंट में ₹1 क्रेडिट होगा,
फिर आपको उसी अकाउंट से डेबिट करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ एसबीआई का अकाउंट चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है, आप किसी भी बैंक अकाउंट को दे सकते हो, किसी भी बैंक का। तो यहाँ पे आपको बैंक नेम यहाँ पे सबसे पहले डालना है, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डाल के IFSC कोड डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे 1 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 1 रुपया पेमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप यूपीआई वाला ऑप्शन सिंपली सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे। पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट शो कर दी जाएगी। आप सिंपली इस कार्ड को लेने के लिए आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके सबमिट करना है। उसके बाद ओटीपी को डाल के कंफर्म कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है सक्सेसफुली। आप कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ऑन करना है, तो यहाँ पे टिक आउट कर लोगे एंड उसके बाद सक्सेसफुली कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाता है एंड लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर घर पे कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।